हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। आज आपका फिर से नया प्लॉट में है स्वागत। ये जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण को। एक बेर हम बताए थे विलोपन विधि से हल करने के लिए। ऐसे पूछा जाता है तीन तरह से, एक प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। लेकिन ये जो हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करें, समझ में आया? चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर, ठीक, या दो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, जौन मर्जी तो। अब देखिए समीकरण एक कितना है बउआ? 9x - 6y बराबर 24। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 9x के 9x और 24 के 24, यानी माइनस में 6y है तो ई पटी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए x के x 24 प्लस 6y यानी है कहीं 9 गुना में तो ई पटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला देखिए, ये तो x के मान आ गया इतना। अब लिखेंगे समीकरण एक में चाहे दो में x का मान रखने पर, समीकरण एक लिखे कि दो लिखे? अच्छा चलिए दो। समीकरण दो में x का मान रखने पर, समीकरण दो कितना है बउआ? 7x प्लस y बराबर 30। कोई दिक्कत? अब जेजा x हको, जेजा x हको ओजा ई वाला x वाला मान रखो। देखो है 7 के साथ x के मान एजा परिपूट करके रखा, कितना है जी? 24 प्लस 6y अब बट्टा में 9। अब प्लस x के मान इतना है को 7 के साथ और x वाला मान ई लिखा लियो, ई वाला एजा अब प्लस के प्लस अब y के y अब बराबर में 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो जी एकरो में गुना हो तो एकरो में, समझ में लो तो 24 का पढ़े ला आवा को 7 बेरा 24 से कितना होबो है? अब प्लस 7 कितना होता है? अब बट्टा में कितना है? अब प्लस कौची है? नीचे में कुछ नहीं तो कितना? बराबर में कितना? कोई दिक्कत यहाँ तक हको? नहीं हको, नहीं हको, नहीं हको। तो एलसीएम ले लियो 9 और एक कैल्शियम तो कितना हो तो 9। समझ में लो? आ 9 से 9 तो काटिए जी तो एक बेरा में। भागफल एक है तो एक में गुना करबो, ई सब से कोई फर्क पड़े वाला नहीं हको। प्लस 42y अब प्लस 1 से भागा देबो 9 में तो भागफल 9 अते कि नहीं? तो 9 गुने y करबे तो 9y अब बराबर कितना हको? बराबर में बराबर देवे लाई भूलैया ने हो जी तो गलती। अब देखो है बराबर के बाद भी यदि अंक रहे तो वैसे करना है, अन्य तो और लिखना है, नहीं तो हिंदी में या लिखना है, नहीं तो गलती हो तो नंबरवा काट ले। तो समझ में लो जी? देखो बराबर के बाद है तैसे, बराबर के बाद है तैसे। समझ में लो यहाँ तक? 42 और 9 जोड़ हो तो कितना हो तो? यानी 42 और 9 जोड़बे तो 51 भाई, अब प्लस में 168 अब बट्टा में 9 अब बराबर में 30। नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दियो। कोई दिक्कत यहाँ तक हको? अब देखो बउआ, अब देखो 51y के 51y अब प्लस 168 के 168 अब बराबर तिरछा तिरछी कैची मार हम गुना कर रहियो तो 30 गुने 9 कर दियो तो 51y के 51y अब प्लस 168 के 168 और 9 तिया 27 270 हो जी तो गुना कर भोता। अब देखो ऊपर बनाइयो, ऊपर यानी देखो ने जी ये बुतरुआ, यानी देखो 51y के 51y और 270 के 270 और यानी 168 प्लस में तो पैनिया के पार माइनस, पैनिया पार में बराबर के पार 168 तो 51y
अब बराबर 270 में 168 घटाओ, 10 में से 8 गेलो 2, ई बचलो 7 कि 6 में से 6 गिलो 0 और 2 में से 1 में से 2 में से 1 गेले 102। समझ में आइलो कि ना? तो बाई बराबर 102 और एकामन ने गुना में तई पटी। इसीलिए नहीं बताते हैं तुम लोग के, यही कारण है कि गलबात ज्यादा तुम लोग करती है। एकामन दूनी कितना हो बउआ? तो बाई बराबर 2 अलो और लिख दे हो कि अब समीकरण 1 में चाहे 2 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में बाई का मान समीकरण 1 कितना है को 9x - 6y बराबर 24। बोला यहाँ तक दिक्कत है को? अब देखो ने जी अजीब तरुआन छो के छो बाई के मान कितना आइलो बराबर 24। 9x के 9x माइनस के माइनस 6 दूनी बराबर 24। 9x बराबर 24 के 24 एने हको माइनस में 12 तई पट्टी तो 9x बराबर 12 24 जोड़ कितना हो तो x बराबर 36। 9 ने गुना में ती पट्टी 9 चौक x बराबर 4 बाई बराबर एहे हो गेलो तोहर आंसर। समझ में आइलो कि नहीं? प्रतिस्थापन विधि से हल कैलियो। एक दिन बतेबो वज्र गुणन विधि से, एक पहले बतेलियो हल कौची विलोपन विधि से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए।